जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ वसीर। मैं तमाम दोस्तों को वसीर फॉरेक्स चैनल पर वेलकम करता हूँ। उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक, जैसे आपको आइडिया है कि हम कोशिश करते हैं कि डेली बेसिस पे आपको वो तमाम मेन पेयर की अपडेट दें, जो अपडेट एनालिसिस दें, फॉरकास्ट दें, ताकि उस डायरेक्शन में रहते हुए आप अपना एनालिसिस करें और यहाँ से अच्छी अर्निंग करने में कामयाब हो सकें। तो फ्रेंड, साथ साथ ये भी मैं बताता हूँ कि क्योंकि ये जो हम एनालिसिस देते हैं, ना सिर्फ ये फॉरेक्स की जो फॉरेक्स में काम आते हैं। आप पीएमएक्स में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी गोल्ड ट्रेड होता है, वहाँ पे करेंसी ट्रेड होती है, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ फॉरेक्स का नाम यूज़ नहीं करते, बाकी चीज़ें तो वही होती हैं, एनालिसिस तो वही होती है, ट्रेडिंग तो वही होती है। तो आप जहाँ पे भी हैं, पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान के बाहर किसी भी कंट्री में है, तो आप मुकम्मल इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। फ्रेंड, इससे पहले कि आगे चले, हम बताते चले हमारा दिसनी जो है ट्यूटोरियल है, जिसमें फोरकास्ट है, तमाम की तमाम एजुकेशनल होती है। हम किस इन्वेस्टमेंट को प्रमोट नहीं करते, हमको अदारा नहीं है, कोई आपको एडवाइज़र नहीं है और कोई ब्रोकर नहीं है। हम ओनली एजुकेशन की बुनियाद पे और टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद पे आपको बेहतरीन अपनी ओपिनियन के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको एनालिसिस देते हैं, ताकि आप अच्छा सीख सकें। क्योंकि बहुत सारे दोस्त, चाहे वो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, चाहे वो पीएमएक्स में करते हैं, चाहे किसी भी कंपनी में बाहर करते हैं, तो उनको चाहिए कि ये बिज़नेस बहुत रिस्की है। पहले तो उनके ये ज़हन में आना चाहिए, उसके बाद उसको प्रॉपर सीखें। सीखने के बगैर करेंगे तो ये मुकम्मल आप लॉस करेंगे। तो लिहाजा प्लीज़ आप बचे रहें। अगर आप नहीं सीखते तो मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत रिस्की बिज़नेस है, यहाँ पे आपके बहुत सारे लॉसेस होते हैं। जी जी फ्रेंड, तो अभी हम लाइव चार्ट पे हैं गोल्ड के। अभी आज 4 जुलाई है और दिन के पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 12 बजे है। और अभी हम कोशिश करते हैं कि आपको वीकली से स्टार्ट करें, क्योंकि नया वीक स्टार्ट होने जा रहा है। तो हम वीकली भी आपका एनालिसिस हो जाएगा और साथ साथ डेली भी एनालिसिस हो जाएगा। तो फ्रेंड, आप देख रहे हैं प्रीवियस 3 वीक मसलसल बेरिश में कैंडल क्लोज हुई है, और नेक्स्ट अभी जो स्टार्ट हुई है, अभी इतनी को ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुई, क्लियर मूवमेंट नहीं है। तो अगर हम डेली की बात करें तो एक डबल बॉटम बना हुआ है नीचे, बल्कि ट्रिपल बॉटम बना हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा देखने को मिले तो यहाँ से लेके आप देखें तो एक अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट का एरिया है, जो ज़बरदस्त किस्म का है। यहाँ से रिजेक्शन पहले भी हो चुकी है और सेकंड टाइम भी यहाँ पे रिजेक्शन हुई है, और एक अच्छा एरिया है जो मैं आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। और 1785 80 85 का एरिया था, ये बेहतरीन एरिया था, और वहाँ से आपको एक अच्छी जो है रिजेक्शन मिली, वहाँ से सपोर्ट मिली, मार्केट ने सपोर्ट ली। और अभी आप देख ले हैं एक बहुत ज़बरदस्त कैंडल, जो कह सकते हैं डेली की कैंडल है, और पिन बार बनी है लंबी विक के साथ, बड़ी रिजेक्शन हुई है। तो इससे आप थोड़ा सा आइडिया कर लिया करें कि अभी थोड़ा सा सेलिंग में कमी आई है और मार्केट पुल बैक कर सकती है। अगर से ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ ना, अभी ट्रेंड चेंज होने का भी नज़दीक नज़दीक कुछ चांसेस है। अभी ज़ाहिर टाइम लगेगा कुछ ना कुछ। तो अभी ये समझें कि पुल बैक है। अगर आपने सेल भी लेनी है तो पुल बैक पे लेनी है। पुल बैक पे लेंगे तो आपकी ट्रेड अच्छी होगी। तो ये एक छोटा सा सेटअप है जो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो ये एक प्रीवियस एरिया भी है। यहाँ से प्राइस दोबारा रिटेस्ट करके वापस आ सकती है, जो 1785 का ऑलरेडी जो है जो लो लगा है। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ से प्राइस अगर ऊपर निकलती है तो फिर आप देख रहे हैं ये फर्स्ट डबल टॉप होगा, इसके बाद फिर सेकंड, फिर इस तरह प्राइस मूव करती हुई ये एक अच्छा एरिया है, यहाँ तक प्राइस जा सकती है। ये 1880 का एरिया बनता है अगर प्राइस यहाँ से ऊपर निकलती है, और ये है 24 के एरिया से ऊपर जाने के बाद 1824 को, देन फिर आप ऊपर का यहाँ तक का सेटअप आप देख सकते हैं। तो अगर रिजेक्शन दोबारा रिटेस्टमेंट नहीं होती, दोबारा बॉटम पे नहीं आती, तो फिर यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पे इसका वेट करें। ये एरिया का 24 का है, इससे ऊपर
पुल बैक, अगर पुल बैक का मतलब होता है कि आपको एक अच्छा सेटअप मिले और यहाँ से फिर ऊपर आप की प्राइस जा सकती है। अभी H1 में आ जाते हैं। अगर H1 की हम बात करते हैं तो H1 में आप देख रहे हैं प्राइस बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है और वही एक सेटअप बना हुआ है, प्राइस तकरीबन वहाँ तक आ चुकी है। तो यहाँ से जैसे मैंने कहा कि एक सूता लेके दोबारा प्राइस यहाँ तक आ सकती है, और दूसरा इसको क्रॉस करके पुल बैक करके फिर यहाँ से स्टेप बाय स्टेप जो एरिया मैंने आपको बताया वहाँ तक जा सकती है। तो ऊपर वाला एरिया हमारा 1813 का है और नीचे वाला 1785 का एरिया है। तो ये फ्रेंड मैंने वीकली से लेके H1 तक आपको गोल्ड का पूरा एनालिसिस बता दिया, ताकि वीक भी नया स्टार्ट हुआ है, वीक के बारे में भी आप थोड़ा सा इसको देख सकें और डेली के हिसाब से भी आप इसको देख सकें। साथ साथ में उन तमाम दोस्तों को बताना चाहता हूं जो हमारे साथ किसी न किसी तरीके से लिंक हैं, चाहे हमारे वीआईपी ग्रुप में हैं, चाहे हमारी लाइव वीडियो देखते हैं। काइंडली जो भी मैं डायरेक्शन देता हूं, कोशिश किया करें कि आप वहां प्राइस जाए तो देन को डिसीजन किया करें। अगर वहां प्राइस नहीं जाती तो अपना ये वहीं पे एनालिसिस ना कर लिया करें कि फ़र्ज़ किया कि मैं अगर कहता हूं कि प्राइस अगर यहाँ से मैंने अगर फ़र्ज़ किया कि सेल कराया हुआ है, मैं मिसाल देना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे इस तरह का मैंने अगर डायरेक्शन दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहीं से भी ये डायरेक्शन यहाँ पे होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ लोग फिर वहीं से सेल कर लेते हैं कि सेल की डायरेक्शन दी हुई है, तो सेल की डायरेक्शन जहाँ पे दी जाती है वहाँ पे कोई एक एरिया होता है, सेल होती है या स्पॉट होता है, कोई लेवल होता है, अच्छा वहाँ पे आपको दी होती है। तो अगर वहाँ तक आप वेट नहीं करते तो आपके लिए मुश्किल काम है, क्योंकि ये वेट करना ही एक काम होता है। तो कोशिश करें, जो लोग सीखे बगैर कर रहे हैं, और मुझे बड़े फ़ोन आते हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं इतना बार बार बताता हूँ, डिस्क्लेमर तो मैं डेली बेसिस पे बहुत डिटेल से बताता हूँ, साथ साथ भी बताता रहता हूँ कि भाई यार ये आपकी मनी बहुत कीमती है। अगर आप वाकई इस फील्ड में आना है, अगर आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, तो प्लीज़ इसको सीखें। सीखे बगैर आप हो सकते हैं बहुत तालीम याफ्ता हों, बड़ा एक्सपीरियंस हो अपने फील्ड में। हर आदमी का अपने फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, वो चाहता है कि मेरा एक्सपीरियंस हर जगह पे काम आता है, ऐसा नहीं होता। हर फील्ड का अपना एक एक्सपीरियंस होता है, अपनी एजुकेशन होती है। तो काइंडली आप इसको प्रॉपर सीखें, और प्रॉपर सीखने का यही तरीका है कि अगर आप वीडियो से, हमारी फ्री वीडियो से सीख सकते हैं तो वहाँ से सीखें। अगर आप चाहते हैं कि अपना प्रोफेशनल एडवांस लेवल की ट्रेनिंग लें तो वो इंशाल्लाह अनकरीब ही हम आपको बताएंगे। ईद के बाद हम इंशाल्लाह नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको मिस मत करें। ये काम को आम काम की तरह नहीं है, इसको मत लें, ईजी मत लें। ये यहाँ पे आपकी मनी जाती है, आपकी सेहत जाती है, क्योंकि जब मनी जाती है, नुकसान होता है, तो आपकी सेहत पे असर होता है। सेहत पे होता है तो फिर आपके पूरे ख़ानदान पे होता है, क्योंकि आप पे डिपेंड कर रहे होते हैं लोग, तो आपके जो घर वाले हैं। तो प्लीज़ इसको बहुत केयरफुल होके इस काम को अगर करना है तो करें, क्योंकि ये रिस्की काम है। रिस्की का मतलब ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मतलब होता है नफ़ा और नुकसान, और नफ़ा हम सोच लेते हैं, नुकसान का नहीं सोचते। तो पहले नुकसान का सोचा करें, उसके बाद नफ़ा का सोचा करें। ये हमेशा आपको बताता रहता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो नए आते हैं उनके लिए हो सकता है वो मेरे जो अल्फाज होते हैं उन्होंने ना सुने हों, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट करता रहता हूँ, ताकि आने वाले जो नए दोस्त हैं उसको काइंडली इसको अच्छे तरीके से देख के, समझ के, सीख के करें, ताकि कोई लॉसेस से, हम बड़े लॉसेस से बचे रहें। तो ये था जी, हमारी कुछ अच्छी अच्छी बातें भी साथ साथ चलती रहती, क्योंकि काफ़ी दिनों वीक के वक्फे के बाद मैं आया हूँ। तो मैं फ़ौरन गया था किसी कंट्री में विज़िट के लिए। तो जाहिर है जहाँ पे जाता है तो कोशिश तो करता है कि आदमी अपने लोगों से अटैच रहे, जो हमारे यूट्यूबर हैं, जो हमारे ट्रेडर हैं, जो जो भी हमसे लिंक हैं किसी न किसी तरीके से। लेकिन आपको पता है कि जहाँ पे भी जाता है वहाँ पे अपने कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं, कोई नेट का मसला, कोई टाइम का मसला, ठीक है। तो उस वजह से फिर ये थोड़ा सा एक वीक हमारा ब्रेक लगा रहा। तो इंशाल्लाह आज से हम दोबारा पाकिस्तान में आप यानी कि पहुँचे हैं, तो आपको फ़ौरन हम आपको उसी तरीके की सर्विसेज आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। हमारी कोशिश होती है कि आपको बेहतरीन एजुकेशन दे, बेहतरीन एनालिसिस दे, ना कि तुक्के वाली, ना कि मोटिवेशनल वाली, बड़े बड़े दावे करने वाली। ऐसा नहीं है, जो प्रैक्टिकल चीज़ है वही हम आपसे डिस्कस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल अच्छा होगा तो सारी चीज़ें ही अच्छी होगी।
तो ये जी, ये अभी आ जाते हैं सिल्वर की तरफ। अगर हम मंथ से, क्योंकि मंथ भी नया स्टार्ट हुआ है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। और अभी देख रहे हैं कि पिछले मंथ की बिरश कैंडल है और इस मंथ की भी बिरश। और अगर हम वीकली देखें तो वीकली प्रीवियस 3-4 वीक में सरसल सेल में है, और इस वीक का भी डायरेक्शन चेंज अभी कुछ अच्छी नहीं मिली। अभी देखें डेली की, तो डेली का सेटअप भी आपको नीचे को ही लंबी लंबी कैंडलें मिल रही हैं। और H4 की अगर हम बात कर लेते हैं तो H4 में आप देख रहे हैं कि लंबी एक यहाँ पे एक पल्स वे चली हुई है, और ये पुल बैक कहाँ तक करती है। अभी तो बहुत 23 पॉइंट तक किया होगा इसने, यहाँ तक आ सकती है। और ये एरिया आप देख रहे हैं कि ये बना तकरीबन 2060 का एरिया। दोबारा प्राइस फिर यहाँ तक इस तरह मूव कर सकती है। ये था H4 में। और अब H1 में देखें तो दो छोटे छोटे लेवल हैं, जो 19.90 का और 19.37 का जो एरिया है। तो गोल्ड का मैं मंथ का भी आपको कैंडल दिखा देता हूँ। मंथ की कैंडल भी आप देख रहे हैं कि प्रीवियस सेल की है, और इस मंथ का भी पुल बैक कर रही है मार्केट, थोड़ा सा पुल बैक आपको देखने को मिल रहा है। इसी तरह आ जाते हैं जी आयल की तरफ। आयल की अगर हम बात करें मंथ की, तो प्रीवियस कैंडल बड़ी जो है बिरिश में है, और कितनी कैंडलों के बाद 1 2 3 4 5 6 कैंडलों के बाद एक बिरिश कैंडल जो मंथली क्लोज हुई है। तो इसका मतलब जो है गोल्ड का भी फिर जो ऑयल का भी फिर रिसेंटली जो एक पूरा मंथ जो सेल में कैंडल रही है, तो डायरेक्शन थोड़ी सी बनी है। अब प्रॉपर तो अभी जाहिर है अभी बाय में ही है। अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो अभी बाय में है, अभी सेल में नहीं आया। और अगर हम वीकली बात करते हैं तो वीकली पिछले 2-3 वीक के बाद एक फिर नेक्स्ट कैंडल जो बनी है वो स्पिनिंग टॉप है, बहुत अच्छी कैंडल नहीं है, नॉन डिसेंबल कैंडल है। तो लेट्स सी देखते हैं इसको डेली में। तो डेली में भी आप देख रहे हैं प्रीवियस कैंडल जो है बहुत अच्छी नहीं है। और H4 की हम बात करते हैं तो H4 का एक सेटअप पूरा एक बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप हम देखते हैं तो आपको ये छोटे छोटे स्विंग मिल रही है, और यहाँ डबल बॉटम चीज़ मिल रही है, और दोबारा यहाँ तक प्राइस मूव कर सकती है। और अगर हम H1 की बात करते हैं तो H1 में आपको इस तरह का सेटअप आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से प्राइस दोबारा ड्रॉप होकर नीचे आ सकती है। ऊपर वाला एरिया 107.37, नीचे 103.39 का एरिया बन रहा है। अभी आ जाते हैं जी US 100 की हम बात कर लेते हैं। US 100 भी प्रीवियस मंथ की देखें तो बड़ी बड़ी कैंडलें हैं मंथ की जो क्लोज हुई हैं बेरिश में। और वीकली देखें तो प्रीवियस वीक में भी बेरिश में कैंडल क्लोज हुई है, और इस वीक में भी स्टार्ट में बेरिश में आपको देखने को मिल रही है। और अगर हम डे में देखते हैं तो डे में ये एक पूरा सेटअप है, पूरे स्विंग है। तो इस तरह प्राइस मूव हो रही है, और दोबारा आपको इस तरीके का सेटअप मिल रहा है, प्राइस यहाँ तक आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद जी H4 की हम बात कर लेते हैं। तो H4 में ये पोजीशन बनी हुई है, दो इनके एक बेहतरीन लेवल है, ऊपर वाला और नीचे वाला भी। और अगर H1 की बात करते हैं तो H1 में आपको एक लेवल ये मेरा 11,595 का, नीचे 11,363 का एरिया है। तो फ्रेंड ये पोजीशन इस तरीके से बनी हुई है। यहाँ से प्राइस दोबारा ड्रॉप होकर यहाँ तक आ सकती है, नीचे वाला जो हमारा एरिया आपको देख रहे हैं जो आप। अभी आ जाते हैं जी US 30 की मंथ की बात करते हैं। तो मंथ में प्रीवियस बड़ी बड़ी कैंडलें बन रही हैं। और वीकली की बात कर लें तो वीकली का भी सेटअप आप देख रहे हैं कि प्रीवियस जो है एक सेटअप चल रहा है पूरा वीक का, और उसी डायरेक्शन में प्राइस मूव हो रही है, स्विंग ले रही है इस तरीके से, और दोबारा प्राइस यहाँ तक आ सकती है। और इसके बाद देखिए H4 में, तो H4 में भी आपको इस तरह का सेटअप मिल रहा है, प्राइस दोबारा नीचे आ सकती है। और H1 की बात करें तो H1 में कि यहाँ से प्राइस दोबारा यहाँ से नीचे ड्रॉप हो सकती है, और डबल बॉटम आपको देखने को मिल सकता है। अभी आ जाते हैं जी जर्मन 30 की बात करते हैं। तो आप देखिए मुसलसल प्राइस जो मंथ की है, नीचे कैंडल बड़ी बनी हुई है मंथ की बिरश में। और अगर हम वीकली बात करें तो वीकली भी एक डबल बॉटम सा बना हुआ है, आप देख रहे हैं, और एक अच्छा एरिया है, सेल का एरिया है। और अगर हम डे की बात कर लेते हैं तो डे में भी आपको ये सेटअप सेल का ही मिल रहा है। H4 की बात करते हैं तो H4 में आपको एक अच्छा एरिया आपको मिल रहा है, और पूरा एक जो सिस्टम के तहत जो मार्केट चलती है उस तरह आपको देखने को मिल रही है। दोबारा नीचे प्राइस आ सकती है 12 यानी 12,630 तक एरिया दोबारा यहाँ से रिपीट हो सकता है।
ठीक है जी। और अगर H1 की बात करें तो ऊपर वाला लेवल हमारा 12,965 का है और नीचे वाला 12,628 का लेवल है। प्राइस मूव करती दोबारा यहाँ तक आपको मिल सकती है। आगे आ जाती है पॉन्ड वर्सेस जेपीवाई। पॉन्ड वर्सेस जेपीवाई को भी हम देखते हैं, मंथ से इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। तो मंथ क्यों देखें तो प्रीवियस बुलिश में है और अभी बिरिश में स्टार्ट हुई है कैंडल। नया जो वीक चला है, मंथ चला है। और वीक की बात करें तो वीक का एक पूरा एक सेटअप चल रहा है। यहाँ पे आपको इस तरह के कैंडल्स देखने को मिल रही हैं और अभी आप देख रहे हैं कि बहुत स्ट्रांगली कह सकते हैं कि जो अभी बाय में ही चल रहा है और अभी सेल में स्टार्ट नहीं हुआ। और अगर हम डे की बात करें तो डे में भी ये एक पूरा सेटअप है, जब तक इस एरिया से नीचे नहीं आते 161.610 का एरिया, तो तब तक बाय में है। यहाँ नीचे आएगी तो फिर आपको सेल का इस तरीके का सेटअप मिलेगा। तो ये अहम है, 161.610 का एरिया अहम है, तो इसके ऊपर ऊपर ये बाय में है। H4 की बात कर लेते हैं तो H4 में भी आप देख रहे हैं ये सेटअप बना हुआ है, उसी डायरेक्शन में पुल बैक किया है इसने। और H1 में अगर हम बात करते हैं तो H1 में ये सेटअप है आपके सामने और ये कंपल्सरी है। यहाँ लंबी चली, पुल बैक किया, दोबारा प्राइस यहाँ तक आ सकती है 161.610 के एरिया तक। तो ये तो था जी हमारा पॉन्ड वर्सेस जेपीवाई। अभी यूएसडी जेपीवाई की बात कर लेते हैं। हम मंथ की बात करते हैं तो प्रीवियस बड़े बड़े कैंडल मंथ में आपने देखा कि बाय में जो क्लोज हुई हैं वीकली भी और मंथ के भी। और वीकली भी आप देख रहे हैं कि ऊपर दो तीन कैंडल एक ही जगह पे हैं, यानी कि इसमें पावर तकरीबन देखा जाए तो वीकली ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि ऊपर रिजेक्शन होती जा रही है। 2 वीक में रिजेक्शन एक ही जगह पे हुई है। और हम डे की बात कर लें तो डे में अभी क्योंकि बाय का सेटअप है, ये देखें इस तरह प्राइस मूव होती आपको देख रहे हैं। तो ये प्रीवियस एक डिफेंसिव एरिया है, ये वाला 132 का एरिया से प्राइस नीचे जाती है तो फिर नीचे का सेटअप आपको मिल सकता है। H4 की बात करें तो H4 में वो 13,481 का एरिया है, अच्छा है। बल्कि 135 पॉइंट समथिंग का, 134.81 का एरिया है नीचे वाला। और अगर हम H1 की बात कर लेते हैं तो H1 में वही जो मैं कह रहा हूँ, ऊपर 135.64 और 134.79 का एरिया आपको मिल रहा है। और ये डायरेक्शन अभी इस तरीके की अभी चल रही है, प्राइस दोबारा नीचे मूव हो सकती है। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर निकलती है इस एरिया से 135.62 से, तो देन फिर दोबारा प्राइस ऊपर जा सकती है और डबल टॉप का एरिया आपको मिल सकता है। अभी आ जाते हैं जी यूएसडी कैट। यूएसडी कैट को हम मंथ से स्टार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो प्रीवियस जो मंथ की है बुलिश में कैंडल क्लोज हुई है। और एक अगर हम बात कर लें वीकली, तो वीकली आप देखें कंपल्स हुई थी सीधी और अभी ये राइजिंग वेज था। तो राइजिंग वेज आपको पता कि सेट को प्राइस नीचे आती है, तो ये एक प्रीवियस एक अच्छा एरिया है। एक आप देख रहे हैं सामने वाला 1.2500 का एरिया से नीचे आए तो फिर आपको यहाँ भी एक ज़बरदस्त किस्म का डबल बॉटम मिल सकता है। और हम अगर डे की बात करें तो डे में सेटअप आपको डबल टॉप के बाद नीचे प्राइस मिल रही है और मज़ीद यहाँ से डायरेक्शन नीचे आपको देखने को मिल सकती है। और अगर हम बात कर लें H4 की, तो H4 में ये सेटअप है 1.2865 का एरिया से प्राइस नीचे ड्रॉप हो सकती है। और H1 की बात करें तो H1 में भी ये सेटअप है, यहाँ पे प्राइस यहाँ तक आपको देखने को मिल सकती है। अभी आ जाते हैं जी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस यूएसडी। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस यूएसडी की बात करते हैं तो आपको प्रीवियस मंथ और वीकली आपको तकरीबन बेरिश में मंथली क्लोज होती नज़र आ रही है और वीकली भी बेरिश में क्लोज हुई है। और हम डेली की बात कर लें तो डेली में पुल बैक हो रहा है और पुल बैक भी अच्छी जगह पे पहुंच चुका है, जहां पे प्रीवियस एक अच्छी रेजिस्टेंस का एरिया है। और H4 की हम बात कर लेते हैं तो H4 में ये पूरा एक सेटअप बना हुआ है, प्राइस इस तरीके से मूव कर रही है और इस तरीके से दोबारा प्राइस रीटेस्ट करके डबल बॉटम लगा सकती है।
और अगर हम H1 की बात कर लें तो H1 में आप देखें कि जो प्रीवियस एरिया que मैंने लगाया था इसको क्रॉस करके भी ऊपर चली गई है, और ऊपर वाला जो एक अच्छा एरिया है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, प्राइस यहाँ तक आ सकती है। और ये एरिया आप देख रहे हैं तकरीबन 0.6861 का एरिया है, और नीचे वाला 6767 का एरिया है। ये है H1 का जो सेटअप है ऑस्ट्रेलिया का। तो यहाँ से अगर प्राइस यहाँ से दोबारा पुल बैक करके यहाँ पे सेटअप मिलता है तो दोबारा यहाँ तक आपको प्राइस नीचे को देखने को मिलेगी है, या यहीं से ऊपर अगर जाती है तो फिर ये डबल बॉटम, फर्स्ट डबल बॉटम, अगर इससे भी ऊपर जाती है तो सेकंड डबल टॉप आपको मिलेगा। ये डबल टॉप है और ये भी डबल टॉप है, ठीक है जी। अभी आ जाते हैं जी पौंड वर्सेस यूएसडी। पौंड वर्सेस यूएसडी को अगर हम मंथ की बात करते हैं तो बिरिश मसलसल चल रही है और वीकली चल रही है, तो प्रीवियस जो है वो भी बिरिश में है। डेली की बात करते हैं तो डेली में अभी बिरिश था, लेकिन अभी एक लंबी वीक के बाद डबल बॉटम बनाने के बाद प्राइस ऊपर आई है और डेली अभी बाय में चल रही है। तो H4 की अगर हम बात कर लेते हैं तो H4 में ये एक सेटअप बना हुआ है, आप देख रहे हैं प्राइस दोबारा इस तरह ऊपर जा रही है और यहाँ तक आपको देखने को प्राइस मिल सकती है। और अगर हम H1 की बात करें तो H1 में ये सेटअप है, यहाँ पे यहाँ से प्राइस दोबारा नीचे को आ सकती है या यहाँ तक जा सकती है। ये एरिया 1.2180 का एरिया है। तो ये दोनों एरिया हैं जो यहाँ तक प्राइस जाके वापस आ सकती है 2186 तक, और या यहीं से पुल बैक करके वापस आ सकती है। अभी आ जाते हैं यूरो की तरफ। यूरो की अगर बात करें तो प्रीवियस मंथ में और ये भी मंथ जो है बिरिश में भी चल रहा है, और ये वीकली की बात करें तो ये क्योंकि वीक स्टार्ट हुआ है तो प्रीवियस जो था बिरिश में था। और डेली की बात करते हैं तो डेली में आप देख रहे हैं प्रीवियस भी बिरिश में थी, और H4 में एक मसलसल वही नीचे वाला सेटअप बना हुआ है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से प्राइस दोबारा ड्रॉप हुई और उसी एरिया को आके रिटेस्ट किया। तो अभी सेटअप को ज़्यादा क्लियर नहीं है, बाहर ऊपर से अगर यहाँ से मिलती प्राइस ये वाला 485 तक तो दोबारा प्राइस में भी यहाँ तक आ सकती है। तो ये था जी हमारा। तो इसको H1 में भी देख लें तो यही एरिया है, और इस एरिया में अगर आप देखें तो आपको ये सेटअप मिल रहा है, जहाँ तक प्राइस आनी थी इसके मुताबिक आ चुकी है और दोबारा प्राइस नीचे मिल सकती है। अलबत्ता अगर इससे एरिया से ऊपर जाती है 0.485 देन फिर आपको प्राइस ऊपर जाती हुई मिल सकती है। अभी आ जाते हैं बीटीसी की हम बात करते हैं तो बीटीसी मंथ में बिरिश में है, वीकली भी आप देख रहे हैं बिरिश में है, और डेली की बात करते हैं तो डेली भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। H4 भी कोई ज़्यादा क्लियर नहीं है, और H1 की बात करते हैं तो H1 में भी आपको साइडवे एरिया बना हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे वाला एरिया आप देख रहे हैं 18770 का है तकरीबन, और 19619 का एरिया है। से नीचे निकले तो हमें सेटअप अच्छा मिलेगा, यहाँ से ऊपर जाए तो ये डबल टॉप हमें मिल सकता है इस एरिया से ऊपर जाए तो। ये हमारा बीटीसी था। और अगर हम बात कर लेते हैं डेक्सी की, तो डेक्सी की अगर ओवरऑल देखें मंथली तो आपको बिरिश पिछली भी बिरिश बुलिश थी और ये भी बुलिश स्टार्ट हो गई है। वीकली बात करें तो वो भी पिछली बुलिश थी, और डेली की बात करें तो डेली भी पिछली जो है थी वो बुलिश ही थी। तो ओवरऑल बुलिश का सेटअप था और डबल टॉप उसने लगाया हुआ है। बाय का सेटअप बड़ा मजबूत है इसका। तो अगर नीचे आना है इसने तो ये एक एरिया है, ये आप देख रहे हैं 103.40 का, से नीचे आएगी तो हम कह सकते हैं कि प्राइस नीचे आ सकती है। ओवरऑल ये अभी इस एरिया में मूवमेंट हो रही है, तो यहाँ पे दोबारा प्राइस यहाँ तक अगर आती है तो फिर देन यहाँ से सेल हो सकती है। तो ये फ्रेंड थे हमारे सारे एनालिसिस। हमने कोशिश की आपको बहुत डिटेल के साथ पूरे वीक का मंथ का जो स्टार्ट लेवल है वो भी बताएं, और डेली का स्टार्ट लेवल है वो भी बताएं, और अच्छे लेवल आपको बताएं, ताकि आप जब ट्रेड करें तो आपको आइडिया हो कि कहाँ से हमें बैठना है कहाँ से नहीं बैठना। तो मैं दोबारा फिर वही कहता हूँ कि ये रिस्की बिजनेस है। अगर आप सीखने का आप में शौक नहीं है, टाइम नहीं है या अफोर्ड नहीं करते तो प्लीज़ इस बिज़नेस से दूर रहें, क्योंकि ये यहाँ पे लॉसेस होते हैं, और फिर लॉसेस का मतलब होता है कि आपकी सेहत भी लॉसेस में चली जाती है, फैमिली लॉसेस में चली जाती है, तो ऐसा मत कीजिएगा। अभी आ जाते हैं जी न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ के आज के हवाले से हम थोड़ा देख लेते हैं।
न्यूज़ आप देख रहे हैं, मंडे वाला दिन है, 11:30 पे एक न्यूज़ थी CHF की। ये गुजर चुकी है। ऑल डे USD की हॉलीडे है, शाम की मार्केट को इतनी मूव ज़्यादा नहीं होगी, लिहाजा आपको आइडिया होना चाहिए। और 7:30 बजे आप एक और न्यूज़ है। अगर हम 5 तारीख की बात कर लेते हैं तो 5 में भी देखें ऑस्ट्रेलिया के सुबह के टाइम, ये देखिए कल जो है वो एक अच्छी न्यूज़ है। 9:30 बजे ऑस्ट्रेलिया की अच्छी न्यूज़ है। इसका जो कैश रेट है उसकी अनाउंसमेंट है, और ये इंक्रीज़ कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है। और 3 बजे फिर पाउंड की न्यूज़ हो सकती है। इस तरह 6 तारीख को देखें तो 6 में भी आपको न्यूज़ मिलेंगी, जिसमें न्यूजीलैंड की है, किस टाइम भी आ सकती है। 2 बजे दिन के यूरो की है, और फिर 7 बजे आप देख रहे हैं कि एक हाई और एक मिड इम्पैक्ट की जो डॉलर की न्यूज़ है, और 11 बजे FOMC मिनट है, जो हिडन होते हैं, जिनके फिगर नहीं होते। ठीक है। और 7 तारीख की अगर हम बात करें तो 7 तारीख को भी आपको 5:15 बजे ADP का नॉन फार्म एम्प्लॉय का हाई इम्पैक्ट का डाटा है, 5:30 बजे USD की अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, और 7 बजे कैट की मीडियम पैट की, और 10 बजे FOMC की भी एक मेंबर की स्पीक है। 8 तारीख की बात कर लेते हैं तो 8 को अगर हम बात करें तो 8 तारीख का जो है वो काफ़ी न्यूज़ है, जुम्मे का दिन है। साढ़े यानी कि 5:55 पे यूरो की एक न्यूज़ है। 5:30 बजे कैट की 2 हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं, और नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का चेंज भी जो है वो 8 तारीख को है। पहला जुम्मे है तो बड़ी न्यूज़ है, यानी इस वीक में आखिरी दिन। तो फ्रेंड होप्स हो कि आज इंशाल्लाह आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरे। अपना बहुत ख्याल रखें, हमारे दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।